मेगन मार्कल और उनके पति हैरी ब्रिटेन के राज परिवार से अलग हो गए हैं। ओपरा विनफ्रे को दिए इंटरव्यू में मेगन ने अपने साथ राज परिवार में हुए दुर्व्यवहार पर, नस्ल भेद पर विस्तार में बात की है। हैरी ने भी बताया कि उनके साथ परिवार में भेदभाव होने लगा था। उनके पिता ने उनका फोन तक उठाना बंद कर दिया था। इन सबके बीच सिमी ग्रेवाल ने मेगन मार्कल को घर तोड़ने वाली औरत बताया है। पहले सिमी ग्रेवाल ने जो लिखा उस पर एक नजर डालिए। मेगन के कहे एक भी शब्द पर मुझे यकीन नहीं है। खुद को विक्टिम दिखाने के लिए वो झूठ बोल रही हैं। वो सिंपैथी हासिल करने के लिए रेस कार्ड खेल रही हैं। ईविल। बाद में सिमी ने ईविल शब्द वापस ले लिया, ये कहते हुए ये ज्यादा हो गया था। सिमी के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उनसे पूछा क्या उनके पास कोई सबूत है जिसके आधार पर वो ये सब कह रही हैं। इस पर सिमी ने एक आर्टिकल की लिंक शेयर की। इस आर्टिकल में मेगन के बचपन के एक दोस्त ने दावा किया था कि मेगन बचपन से राज परिवार की तरफ आकर्षित थी। वो दूसरी डायना बनना चाहती थी। इसे शेयर करते हुए सिमी ग्रेवाल ने लिखा, ये पढ़ो, मैं ऐसी औरतों की इज्जत नहीं करती जो आती हैं और घर तोड़ देती हैं। परिवार और शादी में भरोसा कायम करने में सालों लग जाते हैं। सिमी ग्रेवाल के हिसाब से मेगन मार्कल झूठ बोल रही हैं। जिस आर्टिकल की लिंक उन्होंने शेयर की उसके मुताबिक मेगन बचपन से ही शाही परिवार की बहू बनने के सपने देखती थी। उन्होंने शाही परिवार पर काफी रिसर्च भी किया था। बकौल सिमी, मेगन ने हैरी को उनके परिवार से अलग कर दिया, एक प्रतिष्ठित परिवार को तोड़ दिया। हो सकता है कि अपने दावे के उलट मेगन ने शाही परिवार को लेकर रिसर्च की हो सकता है कि वो दूसरी डायना भी बनना चाहती रही हो सकता है कि शाही परिवार में शामिल होते वक्त वो उतनी नादान ना रही हों जितनी होने का वो दावा कर रही हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि राजकुमारी बनने के अपने सपने को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। अगर राज परिवार में उनके साथ सब कुछ अच्छा था, कोई भी गलत व्यवहार उनके साथ नहीं हुआ था, फिर उन्होंने इतनी लग्जूरियस लाइफ कैसे अलविदा कह दी। ऐसी लाइफ जिसमें पूरे टाइम लोग आपकी सेवा में तत्पर हों। ये बात भी गौर करने वाली है कि मेगन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उनका मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। उन्हें सुसाइड के ख्याल आने लगे थे। प्रिंस हैरी ने भी इस इंटरव्यू में अपने साथ भेदभाव होने की बात कही। ऐसे में दोनों ने ड्यूक और डचेस का अपना टाइटल छोड़ने का फैसला किया ताकि परिवार से अलग होकर ही सही कम से कम वो शांति से रह सकें। लेकिन ये कोई इकलौता या पहला मौका नहीं है जब किसी जोड़े के परिवार से अलग होने पर इसका दोष औरत के सिर मढ़ा गया हो। बॉलीवुड की फिल्मों और एंटरटेनमेंट के नाम पर रूढ़िवाद परोसने वाले टीवी चैनलों पर ऐसे कई शोज रोज प्रसारित हो रहे हैं जो अपनी रसोई अलग पकाने वाली, अपने बारे में सोचने वाली औरत को नेगेटिव लाइट में दिखाते हैं, घर तोड़ने वाली औरत की तरह उसे पोर्ट्रे करते हैं। अभी तक तो लड़के को माँ बाप के साथ दिक्कत नहीं थी, शादी होते ही अलग हो गया, बीवी ने ही पट्टी पढ़ाई होगी, बहू ने आते ही रंग दिखा दिया, परिवार को बांट दिया। ना जाने कितनी बातें हैं जो सुनने को मिल जाती हैं। ये कुछ बातें हैं जो तब सुनने को मिलती हैं जब कोई जोड़ा परिवार से अलग रहने का फैसला करता है। ऐसे में हमने ऐसी कुछ औरतों से बात की जो उसी शहर में अपने पति के साथ अलग रहती हैं जहां उनका ससुराल है। हमने उनके अलग रहने की वजहें जानने की कोशिश की और सबकी वजहें अलग अलग हैं। सबसे पहले हमने बात की सुशीला शर्मा से। वो रीवा में एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। उम्र 50 साल है और उनकी शादी को 30 साल हो चुके हैं। उनका ससुराल रीवा में ही है, लेकिन वो और उनके पति अलग रहते हैं। उन्होंने बताया, शादी से पहले मैं हमेशा एकल परिवार में ही रही। जहां पापा का ट्रांसफर होता वहां मम्मी और हम भाई बहन उनके साथ रहते। मेरी शादी संयुक्त परिवार में हुई। मेरे पति 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। संपन्न परिवार था लेकिन रूढ़िवाद से भरा हुआ। नियम ऐसे थे कि चाहे 10 का परिवार हो या 20 का, घर की छोटी बहू सारे काम करेगी, सबका खाना बनाएगी। मैंने किया भी। मेरी पढ़ाई भी छूट गई। फिर बच्चे हुए तो बच्चों के साथ भेदभाव होने लगा। बड़े जेठ के बच्चों को दूध दही किसी चीज की कमी नहीं होती और मेरे बच्चों को वो भी नहीं मिलता। मैं घर के काम में बिजी होती तो कोई बच्चों को संभालता तक नहीं था। फिर बड़े जेठ जेठानी ने मेरे मायके से मिले बर्तन देकर कहा कि अब अपनी रसोई अलग पकाओ। साथ में ये भी कहा कि अगर हमारे साथ रहना है तो हमारे सारे काम करने होंगे। हमने अलग रहना ही सही समझा। रसोई अलग होने के बाद भी उस घर में हमें परेशान किया जाता रहा। बच्चों को घर के दूसरे हिस्सों में जाना मना कर दिया जाता। कुछ साल पहले हमने वो घर भी छोड़ दिया और मेरे स्कूल के करीब ही एक घर में शिफ्ट हो गए। ये उस घर जितना बड़ा घर नहीं है, लेकिन यहाँ सुकून और आज़ादी है। भिलाई की रहने वाली एक महिला ने नाम न छापने की शर्त पर हमसे बात की। उनकी उम्र 32 साल है। उनकी शादी को 7 साल हो गए हैं। उन्होंने बताया, सास ससुर के गुजरने के बाद भी जेठ जेठानी और हम लोग साथ में ही रहते थे, लेकिन बर्तन साथ में रहेंगे तो बजेंगे ही, तो छोटी छोटी बात पर अनबन होने लगी। घर का माहौल खराब रहने लगा। ऐसे में एक दिन फैसला हुआ कि अलग हो जाते हैं। अब दोनों परिवार खुश हैं और आजाद हैं। तीज त्योहारों पर मिलते हैं, अच्छा टाइम साथ में बिताते हैं। हम पहले से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, इसलिए ये कहना गलत होगा कि हमारा परिवार टूट गया। हमारी साथी प्रतीक्षा की शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई है। उनका परिवार गाजियाबाद में रहता है, वहीं प्रतीक्षा और उनके पति नोएडा में किराए के घर में रहते हैं। वैसे तो ये दोनों अलग अलग शहर हैं, पर आते एनसीआर में ही हैं। उन्होंने बताया, ये मेरा और मेरे पति का साझा फैसला था कि शादी के बाद हम ऑफिस के करीब घर देखेंगे। इसके पीछे मुख्य वजह ऑफिस से आने जाने में लगने वाला समय था। ससुराल से 1 से 1.5 घंटे का ट्रैफिक झेलना पड़ता। इसके अलावा मेरे वर्किंग आवर्स विचित्र हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी रात के 12 बज जाएं। ऐसे में घर वापस लौटना, फैमिली में खुद के लिए किसी को देर रात जगा कर रखना, मुझे इसकी कल्पना करते हुए ठीक नहीं लगा। इसके अलावा पर्सनल फ्रीडम और स्पेस का एंगल तो है ही। साथ ही जब परिवार बढ़ती पीढ़ियों के साथ बड़े होते हैं तो वे फैलते ही हैं। बच्चे हो जाते हैं, फिर वे बड़े होते हैं तो उन्हें और अधिक स्पेस की आवश्यकता पड़ने ही लगती है। मेरे और मेरे ससुराल के बीच कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश होती है कि वीकेंड हम परिवार के साथ बिताएं। मुझे और मेरे काम को मेरे ससुराल में बहुत सम्मान मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा, इस बात पर मेरा भरोसा है। इसके बाद भी अलग रहना हमारा फैसला है। प्रतीक्षा कहती है कि उनके अलग रहने को अलग होने की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक नेगेटिव सोच है। पति के फैमिली होम से दूर रहने का ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि जरूर सास बहू या देवरानी जेठानी में कलेश हुआ होगा। दूर रहने को किसी बहस या लड़ाई का नतीजा नहीं माना जाना चाहिए। ये किसी नई बहू की डिमांड के तौर पर नहीं, बल्कि एक बढ़ते परिवार की जरूरत के तौर पर देखा जाना चाहिए। यानी किसी कपल के अलग रहने का मतलब हमेशा ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि औरत में कोई दिक्कत है, वो जिद्दी है या उसकी ससुराल वालों से बनती नहीं है। अलग होने की कई वजहें हो सकती हैं, घर छोटा होना, पर्सनल स्पेस ना मिल पाना, या ये लॉजिक कि अलग रहकर रिश्ते बेहतर निपटे हैं। फिर से आते हैं मेगन मार्कल पर। क्या मेगन डायना के नक्शे कदम पर चल रही हैं? इस पर बात करने से पहले थोड़ा डायना की जिंदगी पर भी नजर डाल लेते हैं। डायना के बचपन में ही उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया। वो कुछ वक्त माँ के साथ रहीं, फिर पिता ने उन्हें माँ के पास जाने नहीं दिया। सौतेली माँ से डायना की नहीं बनी। रिपोर्ट्स की माने तो डायना अपने बचपन को एक दुखी बचपन के तौर पर याद करती थी। प्रिंस चार्ल्स से डायना की शादी 1981 में हुई। शादी के 3 साल के अंदर 2 बच्चे, प्रिंस विलियम और हैरी। विलियम के जन्म के बाद डायना पोस्टपार्टम डिप्रेशन से भी गुजरी। शादी के 5 साल के अंदर ही डायना और चार्ल्स के बीच दूरियां आ गईं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि डायना से शादी के बाद भी चार्ल्स अपनी पूर्व प्रेमिका कैमिला को भूल नहीं पाए थे। 1995 में डायना ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, इस शादी में हम 3 लोग थे और ये थोड़ा क्राउडेड था। 1986 में चार्ल्स कैमिला के साथ रिलेशन में चले गए। चार्ल्स ने इस पर कहा था कि जब उन्हें लगा कि उनका और डायना का रिश्ता ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है कि इसका सुधर पाना नामुमकिन है, तब उन्होंने कैमिला के साथ अपने रिश्ते को दूसरा मौका दिया। ऐसा नहीं है कि डायना के दूसरे मर्दों से रिश्ते नहीं रहे, कई रिश्तों की अफवाहें भी रहीं। 1995 में बीबीसी के इंटरव्यू में डायना ने यह भी बताया था कि वो डिप्रेशन की शिकार रही, बुलीमिया से गुजरी। बुलीमिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें लोग चटर पटर खा लेते हैं, लेकिन फिर वजन बढ़ने से रोकने के लिए या तो उंगली डालकर उल्टी करके सारा खाना बाहर निकाल देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या फास्टिंग करते हैं। उस इंटरव्यू में डायना ने यह भी बताया था कि उन्होंने कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की थी। 1996 में चार्ल्स और डायना का तलाक हुआ और 1997 में एक कार एक्सीडेंट में डायना की मृत्यु हो गई। अगर डायना के जीवन के इस पहलू को मेगन के केस से जोड़ा जा रहा है, अगर ये समानता बैठाई जा रही है कि जैसे डायना ने खुद के मानसिक बीमारियों के बारे में बताया था, वैसे ही मेगन बता रही हैं। जैसे डायना चार्ल्स से अलग हुई, वैसे ही मेगन ने हैरी को उनके परिवार से अलग कर दिया। तो इस तरह की तुलना की उम्मीद सिमी ग्रेवाल जैसी वेटरन एक्ट्रेस से नहीं की जा सकती। वो एक साथ 2 ऐसी महिलाओं पर सवाल उठा रही हैं जिन्हें व्यक्तिगत तौर पर वो शायद जानती भी नहीं है। डायना का अपना जीवन रहा, अपनी जर्नी रही, उनकी अपनी अलग पारिवारिक समस्याएं रहीं। दूसरी तरफ मेगन की अपनी लाइफ है, उनके अपने अनुभव हैं, जिसके आधार पर उन्होंने अब ये खुलासे किए हैं। हम ये दावा नहीं कर सकते कि जो कुछ मेगन कह रही हैं वो पूरा सच है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल रही हैं। मेगन के दावे गंभीर हैं, ऐसे में इन्हें कोरा झूठ कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। मेगन को घर तोड़ने वाली औरत का टैग देकर दुनिया के सबसे बड़े राजघराने में घटने वाली कथित गलत चीजों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। मेगन की बात सुने बिना, उन्हें समझे बिना अगर हम उन्हें खारिज कर देंगे तो शायद फिर कोई दूसरी औरत आगे चलकर अपनी तकलीफ शेयर करने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि उसे डर होगा खुद पर आरोप लगा दिए जाने का। ऐसे में सिमी ग्रेवाल या हर उस औरत से जिसके पास प्लेटफॉर्म है, आवाज है, उससे ये उम्मीद तो की ही जा सकती है कि पूरा सच जाने बिना एक औरत के प्रति गैर जिम्मेदार टिप्पणी करने से वो बचें।
आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी कुसुम ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।